अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, देखिए रात के तकरीबन 3 बजने वाले हैं। क़ियामुल लैल की नमाज से हम फारिग हुए हैं। आप देखेंगे तो हैरत करेंगे, हमारे इंडिया में हम लोग इस चीज़ का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। देखिए पहले तो मस्जिद देखिए, और मस्जिद के अंदर तक लोग जो है ना जो भरे हुए थे, सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। और बाजू में देखिए आपको पिंडाल नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस साइड में देखिए ये जो पीछे पिंडाल नज़र आ रहा है, ये मस्तूरात के लिए है। और उसके अंदर सैकड़ों बहनें नमाज़ पढ़ रही है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो मस्तूरात का हिस्सा है वो फुल हो चुका है। अब ये गाड़ियाँ देखिए, अब ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, हम लोगों को गाड़ी यहाँ से बहुत दूर पार्क करना पड़ी, क्योंकि चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये रोड पे, रास्तों पे, रोड के वो साइड, इधर साइड देखिए आप दूर दूर तक जो है ना, अगर आप देखोगे तो बस आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। ऐसे ही मस्जिद के इधर साइड में, मस्जिद के पीछे एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के उस साइड में जो है रोड है। चारों तरफ देखिए, मैं आपको थोड़ा सा गाड़ियों का बता देता हूँ नज़ारा, तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ियाँ जो है मस्जिद के ये सामने का हिस्सा तो भरा हुआ है ही, उसके अलावा जो है देखिए आप ये सामने गाड़ियाँ दिख रही है। उसके बाद में रोड है, हाईवे रोड के उस साइड में भी देखिए आप, उस साइड में भी देखेंगे ना रोड से, तो उस साइड में भी आपको नज़र आएंगी। बताने का मकसद सिर्फ इतना है, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे मुल्कों में लोग सिर्फ अरबों की बुराइयां तलाश करते हैं। अरब लोग ऐसे होते हैं, अरब लोग अय्याश होते हैं, अरब लोग वैसे होते हैं, वो इतनी महंगी महंगी कारें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, उनकी देखो ये मासूम बच्चों को देखो आप, ये सब जवान बच्चे देखो ये सब बच्चे टीन एजर है। ये सब बच्चे जो है 14-15 साल के हैं, रात में 3 बजे तक, यानी ये रोज़ाना का मामूल है। ऐसा नहीं है कि ये खाली आज के दिन मखसूस है, ये यहाँ का रोज़ का मामूल है। यहाँ पे तरावीह में कम लोग होते हैं। मैं आज तरावीह भी इसी मस्जिद में पढ़ा हूँ। तरावीह की 8 रकात होती है, लेकिन तरावीह के अंदर मुश्किल से 4 सफ़े थी। इशा होती है, इशा के फ़ौरन बाद तरावीह भी होती है, लेकिन असल जो नमाज यहाँ होती है वो क़ियामुल लैल की। और इस क़ियामुल लैल की नमाज में देखिए ये सारा जो है ना, ये यहाँ तक लोग है, यानी ये देखिए अब यहाँ तक चटाइयाँ हैं, ये यहाँ तक है, तो अभी भी चटाइयाँ हैं। मेरे ख्याल से अभी भी बाहर कुछ लोग जो है नफल नमाजें पढ़ रहे हैं। मस्जिद के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। पूरी मस्जिद के अंदर जो है ना लोग ही लोग हैं, और ये सारे अरब है। मैंने गौर किया तो तकरीबन 80% इसमें अरब है। और ये अरब जो है माशाअल्लाह, ये बेचारे ऐसी इबादतें करते हैं, और इतनी लंबी नमाज होती है, ये इतनी तफसील से, इतनी डिटेल में होती है, यानी तरतील के साथ में एक एक लफ्ज़ जो है ऐसे पढ़ा जाता है इसके अंदर। मैं अभी आपको क्या बताऊं, वो हमारी यालमुन तालमुन वाली नमाज नहीं होती है। कुरान वाकई में भी ऐसा लगता है एक एक आयत नाजिल हो रही है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्कों में ऐसा कोई मामूल नहीं है। हमारे यहाँ पे रमज़ान का महीना भी वो बेढंगा हमारा अंदाज़, हमने खाली रमज़ान को खाने पीने का महीना बनाया। रमज़ान बस आ गया, उसके बाद तरबूज, केले, खजूर इफ्तार के अंदर, और खाने पीने को भरपूर भजिए, जिलेबी, केले नहीं लाया करे बोले सहरी के वास्ते में। हमारे मुल्कों में हमको खाली खाने पीने के लिए चाहिए, बस इफ्तार के वक्त में, सहर के अंदर चूर चूर के, और दिन में जो है सोने के लिए चाहिए। रमज़ान का महीना हमारा, हमको इबादतों की हवा भी नहीं लगी, सही देखा जाए ना। और मैं समझता हूँ, मैं अगर यहाँ पे, मुझे पिछले साल से यहाँ आने की दावत थी, लेकिन मैं नहीं आ रहा था। मैं पिछले साल भी नहीं आया, मेरे अपने काम की छुट्टी की वजह से। इस साल भी मैं बहुत सुस्ती कर रहा था, मुझे पूरे महीने की दावत थी। मैंने बड़े मुश्किल से मैं बोला अभी यार चलो यार, लोग बहुत नाराज़ हो रहे थे मेरे से यहाँ के, तो मैं बोला चलो अब आखिरी अशरा जो है यहाँ गुजार के आ जाते हैं। वाकई में भी मुझे अफसोस है इस चीज़ का। आज मेरी उम्र जो है 40 साल के ऊपर हो चुकी है, और मुझे पहली मर्तबा जो है ना रमज़ान, ऐसा रमज़ान जो है मेरे ज़िंदगी का ये पहला रमज़ान है जिसके अंदर मुझे इस तरह से जो है रात में क़ियामुल लैल की नमाज़ पढ़ने का, और ऐसे नूरानी माहौल। यार क्या मैं बताऊं आपको, रात में जो है अभी 3 बज रहे हैं, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं है। पुलिस की गाड़ियाँ तक खड़ी हुई है ट्रैफिक के लिए। आप अंदाज़ा लगाओ, देखो मेरे सामने अभी ये मेरे चश्मे में भी आपको ऊदा नीला नज़र आएगा जो लाइट,
कि पुलिस की गाड़ियां हैं, सामने एक है, वो सामने एक है, पीछे की जानिब है। ये गाड़ियों को खड़े करने के लिए और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की गाड़ियां हैं यहाँ पे, पुलिस की गाड़ियां। और इतने लोग यहाँ पे, नौजवान बच्चे हैं, देखो मस्तूरात है, पूरी मस्तूरात की जो है ना हमारी ईमान वाली माँ बहनें जो है बेचारी, अरे मैं क्या बोलूँ। अच्छा, ये मस्जिद में हम जो आए ना, हमारा इरादा क्या था, दूसरी मस्जिद में हम पढ़ेंगे क्योंकि तरावी तो यहाँ पढ़ लिए थे। हम वो मस्जिद में गए तो वो मस्जिद के यहाँ तक देखिए आप, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जो फुटपाथ देखो, फुटपाथ, ये नीचे का जो फुटपाथ है, अभी मैं नीचे आ गया, ये जो फुटपाथ है ना इसका, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक पूरी सफ़े लगी हुई थी। और सफ़ों के अलावा जो मस्तूरात है, जो औरतें हैं, वो ये जो पिंडाल वगैरह उनके लिए बना हुआ था, वो पिंडाल के अलावा भी, यानी पिंडाल तो भर गया था, पिंडाल के अलावा भी बाहर भी कम से कम उनकी 10-12 सफ़े थी, रोड तक आ गई थी उनकी सफ़े। और फिर दूसरी साइड मस्जिद की, वो साइड जहाँ से मस्तूरात के दाखिल होने की जगह है, वहाँ पे कम से कम, वालेकुम अस्सलाम, देखिए अब्दुल क़य्यूम भाई आए, हमारे शागिर्द रशीद और मेरे मेज़बान भी, इन्हीं के घर पे रासल खैमा में मेरा क़ियाम रहता है। तो वो मस्जिद में जब हम गए ना, तो मस्जिद के बाजू में भी, और मुज़म्मिल भाई भी आए माशाअल्लाह, यही हम लोग सब साथ में ही गए थे वो मस्जिद में। लेकिन मस्तूरात की जो बाजू की जगह है, वहाँ पे कम से कम 5-6 सफ़े लगी हुई थी। वहाँ पे भी जो है ना, वो जगह हमने जब देखे, वहाँ पे फिर बाहर तक यानी जगह ही नहीं थी हमको। शेख जायद मस्जिद में हम लोग गए थे, फिर चूँकि इन लोगों के पास में सब कारें हैं, और वो भी यहाँ की कारें, वो अपनी मारुति 800 नहीं है, यहाँ की हाईटेक कारें हैं जो चालू होते ही जो है 200 की स्पीड से शुरू होती है और 250 तक पहुँच जाती है 2 मिनट के अंदर। तो ये मस्जिद से वो मस्जिद जाने को टाइम भी नहीं लगता है। रोड रास्ते भी बड़े बड़े 4-4 लेन के हाईवे हैं। तो हम लोग फिर वहाँ पे जब देखे हमने कि यार यहाँ तो पैर रखने को भी जगह नहीं है, तो फिर हम लोग ये मस्जिद के अंदर आए। हर मस्जिद में ऐसा माहौल है, रात के 3 बज रहे, और आप देखो बच्चे क्या, छोटे क्या, बड़े क्या, सारे लोग जो है मस्जिद के चारों तरफ, यहाँ पे सारे लोग इबादत के अंदर मसरूफ़ है, सारे लोग इबादतों के अंदर मशगूल है। और हमारे यहाँ पे अपना ईशा में जो है तरावी की 20 रकात पढ़ के आए, उसके बाद गोधड़ा हो रहे, और उसमें तोपा मारते हुए जो है गोधड़े के अंदर ही जो है मिसाइल तोपा धड़ाम धुड़ूम चालू है, क्योंकि इफ्तार के अंदर जो है खूब भजिए, जिलेबी, कुछ भी खा लिया हुआ था, पेट के अंदर पूरी बदहजमी हो गई हुई है, और खुश उसी में कि माशाल्लाह मैंने जो है तरावी की नमाज़ पढ़ लिया बोल के। यहाँ इबा वाकई में मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी ज़िंदगी के 40 साल के ऊपर हो गए। अगर मैं यहाँ नहीं आता ना अब्दुल क़य्यूम भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती करा यार। पिछले साल भी नानी तुम्हारे बेचारे बोल बोल के थक गए, मैंने वो रह गया मेरा। और इस साल भी जो है शुरू रमज़ान है चलने का, हाँ, तो इस साल भी जो है शुरू रमज़ान से आप लोग बोल रहे थे। मैं आखिरी के 10 दिनों में आया यहाँ पे, लेकिन वाकई में जो मैंने यहाँ का माहौल देखा अब्दुल क़य्यूम भाई, रमज़ान जिसको बोलते हैं और इबादतें जिसको बोलते हैं, और जो लज्जत है और जो कुरान की तिलावत है, इंडिया में किसको हवा भी नहीं है ये क़ियामुल लैल के नमाज की। जी, इंडिया में लोग क़ियामुल लैल की नमाज मालूम ही नहीं। मुज़म्मिल भाई वहाँ पे, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। यानी मैं जो है ना, इतने मेरे ज़िंदगी के इतने सालों के बाद यहाँ आया बोल के मुझे पता चल रहा है। अगर मेरी मौत हो जाती है आए बगैर, तो मुझे खुद को भी मालूम नहीं रहता कि ये भी कोई इबादत जो है इस तरह से भी लोग यहाँ पे करते हैं बोल के। अल्लाह हमारे इंडिया में जो है हम लोगों को हिदायत अता फरमाए। जी, अच्छा, चलिए अभी ये कुछ मेहमान हैं यहाँ मुलाकात के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और ये टॉपिक पे हम बाद में तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हम तमाम को भी इबादत करने वाला बनाए, और रमज़ान के 1-1 मिनट को, 1-1 सेकंड को उसूल करने वाला बनाए अरबों की तरह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।